हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनसीईआरटी की जो आपकी मैथ्स की बुक है उससे एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। बच्चों, आप भी मेरे साथ में क्वेश्चन को रीड करेंगे, अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? क्वेश्चन में लिखा है ए बुक एग्जीबिशन वॉज इल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक एग्जीबिशन होती है ना, जैसे दिखाई जाती है कि ये बुकों की स्कूल में, ठीक है, जैसे शो किया जाता है कोई भी चीज़ हो वो, तो यहाँ पे किसकी एग्जीबिशन हो रही है? यहाँ पर बुक की हो रही है, यानी कि बुकों को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे। जो टिकट सोल्ड होते हैं, जैसे कि आप जाओगे स्कूल के अंदर तो वहाँ से आपको टिकट लेना होगा कि आप अंदर जा रहे हो बुक देखने, इस तरह से तो टिकट लेना पड़ेगा। जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हो वहाँ भी टिकट लेना होता है, फिर उसके बाद आप अंदर घूम सकते हो, कोई भी चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो टिकट लेना होता है उसका काउंटर से पहले। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट डे जो सोल्ड हुआ टिकट, उसका जो रेट था वो कितना था? 1094। ओके, फिर सेकंड डे जो सोल्ड हुआ वो हुआ 1812, और जो थर्ड हुआ वो हुआ 2050, एंड जो फोर्थ डे हुआ वो हुआ 2751। अब उसने आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, यानी कि 4 दिन में टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए। तो इसमें क्या करना है आपको? मैंने इसको पहले से वैसे तो सोल्व किया हुआ है एक्सरसाइज को, अब यहाँ से आप देख लीजिए इसकी लैंग्वेज कैसे बनानी है। सिंपल लैंग्वेज है, टोटल है, तो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, एंड सबको टोटल, यानी कि टोटल मतलब ऐड। ये मैं आपको कराती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो आपको पता है टोटल जब आता है तो क्या करना होता है? प्लस करना होता है। और अगर लेफ्ट या फिर कहता है कि हाउ मच, इस तरह से कुछ आता है तो हम क्या करते हैं? वहाँ माइनस करते हैं, और जहाँ एक का दे के ज़्यादा का पूछता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और जहाँ ज़्यादा का देखा एक का पूछता है, कम का पूछता है, तो वहाँ पे क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट जब आपने क्लास 5th में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको हर एक एक्सरसाइज से, हर एक क्वेश्चन से एक एक कुछ मतलब कि पार्ट कराए थे, एक एक पार्ट करा देते। ठीक है, लेकिन जब वर्ड्स प्रॉब्लम आती थी उसमें से मैंने आपको कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करा देती थी, बाकी जो इजी होती थी वर्ड प्रॉब्लम्स वो आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस में छोड़ देती थी। ठीक है, तो आपको इस बार भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर है, सेम इस बार भी आपको ऐसे ही करना है। 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, बाकी के क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं, या फिर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, आपको उसी क्वेश्चन की वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब इसका जो सेकेंड और थर्ड है वो आप सेल्फ करेंगे। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप खुद करेंगे। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करूँगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अब आप पेज ओपन कर लीजिए 17। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखेंगे दोबारा से। ठीक है, इसमें लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एंड ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। आपको क्या करना है? ये जो डिजिट आपको दी हुई है यहाँ पर 62743, इनको यूज़ करना है। आपको ग्रेटेस्ट बनानी है 5 अंकों की, और क्या करना है? छोटी भी बनानी है 5 ही अंकों की। और आपको ये भी याद रखना है जो इन्होंने जो डिजिट दी है ये कितनी है, इनको काउंट कर लीजिए पहले। 1 2 3 4 5, कितनी है? 5 है, यानी कि हर एक नंबर सिर्फ एक बार ही रिपीट होगा, दोबारा रिपीट नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है? एक बार ही रिपीट करनी है एक डिजिट को। तो आपको क्या करना है यहाँ से? अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाएंगे यहाँ से 7 6 4 3 2। ठीक है, जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं तो हम डिक्रीज ऑर्डर में लिखते हैं, और जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं स्टूडेंट तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हमने इनको लिख दिया, अरेंज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन 8 को रीड करते हैं। इसमें लिखा है ए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 इंस्टेड
ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56 बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। हिंट दे रखा, फिर डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। पहले तो 65 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 56 से, और फिर ये चेक करना है कि कौन सा बड़ा नंबर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले तो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने की हुई है, एक बार 65 से मल्टीप्लाई की है और एक बार मैंने यहाँ पर 56 से मल्टीप्लाई किया है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में हम क्या करेंगे, दोनों के आंसर जो आए हैं, जो बड़ी डिजिट है उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटी है उसको नीचे लिखेंगे और यहाँ पे डिफरेंस निकाल देंगे। तो जो ये डिफरेंस करके आंसर आएगा, इतना ये नंबर बड़ा है, ठीक है, इस वाली डिजिट से। अब है क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले हम यहाँ से रीड करेंगे, उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, ए वेजल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, ठीक है, इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। यानी कि एक कटोरा है, उसमें क्या है, दही है, दही जो है वो इतनी है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा मैं ये कहती हूँ, जब क्वेश्चन दिया हुआ आपको, जैसे लीटर और मिलीलीटर दिया है आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लीटर से मिलीलीटर में जाना होगा पहले, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेना, लीटर से मिलीलीटर में चले जाना। उसके बाद में फिर आगे क्वेश्चन में कहा है, इन हाउ मैनी ग्लासेस, आपको ग्लास की संख्या बतानी है, कितनी संख्या है ग्लास की। अगर एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 मिलीलीटर है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर जो सोल्व किया हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा है कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास की कितनी है, 25 मिलीलीटर। उसके बाद जो दही है कटोरे के अंदर वो कितनी है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे पूरे को, ये आ गया आपका 5500 मिलीलीटर, ठीक है। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, कितने भर सकते हैं हम, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर आंसर आया आपका 180 ग्लासेस, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, बट उससे पहले आपके कुछ डेफिनेशन है उसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो सबसे पहले जो है आपकी डेफिनेशन है, एक तो है असेंडिंग ऑर्डर, एक है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग आपको पता है बढ़ता क्रम होता है आपका छोटे से बड़े की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका, घटता क्रम, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। अब आती है बात आपकी लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ये 1 डिजिट का नंबर है आपका, ये 2 में, ये 3 में, इस तरह से आपके नंबर है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1 डिजिट में। अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 से काउंटिंग लिख लें हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप क्या बताओगे, 0 है। और अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा क्या है, तो आप यहाँ क्या बताओगे, 9 बताओगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि 9 के बाद तो 10 भी आता है, तो 10 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं, यानी कि 2 डिजिट आ रही है। अब 10 से लेके अगर हम ऐसे लिखते चले जाएँ तो 99 लास्ट नंबर होगा। 99 के बाद क्या आ जाता है हमारा, 100 आ जाता है। 100 में 3 डिजिट आ जाती है और हमें चाहिए कितनी, 2 डिजिट वाला चाहिए। तो ये 2 डिजिट में सबसे छोटा है और ये 2 डिजिट में सबसे बड़ा है। इसी तरह से बस हमारी 0 बढ़ती चली जाती है छोटे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बड़े में क्या है हमारा 9 बढ़ता चला जाता है। उसके बाद हमारा है फिर राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें संख्या दी जाती है, डिजिट दी जाती है, आपको उसका नियरेस्ट टेंस निकालना होता है, 100 निकालना होता है, 1000 निकालना होता है। तो जो भी आपको निकालना होता है सबसे पहले उस पर हम अंडरलाइन करते हैं और जो उसके बराबर वाला पार्ट होता है राइट साइड, उसको हम क्या करते हैं उसके नीचे उतार लेते हैं और हमेशा उसको 5 से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे उसके बारे में ही लिखा हुआ है, जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगी अब क्वेश्चन के द्वारा, वो चीज़ें यहाँ पे सब लिखी हुई हैं। आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। रीड करने के बाद आपको समझ आ जाएगा। यही चीज़ मैं आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जर्नल रूल। आपको जर्नल रूल से क्या करना है, इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आपको नियरेस्ट 10 करना है या फिर 100 करना है। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, अगर नहीं दिया होता तो आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको डिजिट दी जाती है अकॉर्डिंग टू कौन से प्लेस तक दी गई है, जिस प्लेस तक दी गई है आपको लास्ट नंबर वही ले लेना होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो डिजिट है,
यहाँ पर जो आपकी डिजिट है वो है 730, तो लास्ट नंबर आपका 100 है। इसी तरह से जो दूसरी संख्या है वो भी आपकी 100 तक है, तो इसकी लास्ट क्या है 9 है। तो सबसे पहले मैं आपको 730 का नियरेस्ट करके दिखाऊंगी। तो इसमें क्या करना है आपको, मैंने जैसे आपको बताया इसमें नहीं गिवन है कि नियरेस्ट 10 निकालना है, 100 निकालना है, 1000। तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग आपको जो डिजिट गिवन है उसकी लास्ट डिजिट तक देखेंगे कि दोनों में कौन सी है। दोनों में 100 प्लेस है तो इसलिए हम 100 प्लेस पे निकालेंगे, ठीक है। तो 100 प्लेस को हम क्या कर चुके हैं, अंडरलाइन कर चुके हैं। बराबर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और उसको 5 से कंपेयर करेंगे। अब हमारी डिजिट आप देख सकते हैं 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो हमारा 5 बड़ा है इसलिए हम उसकी तरफ को ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा 3 क्या है, सॉरी 3 छोटा है और 5 क्या हमारा यहाँ पे बड़ा है, तो हम जिस पर अंडरलाइन की है उस पर +1 नहीं लिखेंगे। अगर हमारा ये डिजिट बड़ी होती तो हम यहाँ क्या करते, यहाँ पर हम क्या करते, यहाँ पर हम +1 लगाते जिसके ऊपर हमने अंडरलाइन की है, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, जो अंडरलाइन करते हैं जिस पर उसके बाद वाला पार्ट सारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर 700, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अब 998, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमें जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है आपका 100 प्लेस वाला, उस पर अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो इसके बराबर वाला है उसको नीचे लिखेंगे। ये क्या है आपका 9 है, इसे 5 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर आपका बड़ा है तो इसलिए जिस पे अंडरलाइन की है उस पर 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना 5 से कंपेयर करना। 5 से कंपेयर करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि ये नंबर इससे बड़ा है तभी आपको ये +1 करना है, और अगर छोटा है तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हुआ आपका अंडरलाइन वाले का सॉल्यूशन। उसके बाद अंडरलाइन के बाद जितनी भी डिजिट होती है आपकी, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी 0 हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर क्या निकल के आया, राउंड ऑफ निकल के आया नियरेस्ट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका ऐड करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो प्लस करने पर हमारा आंसर हो गया 1700, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें क्या लिखा है देखिए ध्यान से। गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 से निकाल के दिखाना है आपको, एंड आपको उसका ऑल्सो क्लोजर एस्टिमेटर बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, यानी कि एक बार 10 से निकाल के दिखाना है आपको उसका, और एक बार क्या करना है 100 से निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ए पार्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसके अदर पार्ट आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट जो है वो देख लीजिए, यहाँ पे आपको 3 डिजिट दी गई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका नियरेस्ट निकाल लेंगे, फिर किसके अकॉर्डिंग, 100 के। एक तरफ मैंने 100 का लिखा हुआ है, एक तरफ मैंने 10 का लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपका एक्सप्लेनिंग दी है ना, वही सेम चीज़ इसमें अप्लाई करनी है आपको। नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी डिजिट चेक कर लीजिए पहले, कौन सी डिजिट तक निकालना है, लास्ट नंबर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सबको प्लस कर देंगे। एक बार 100 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, वो एक बार 1000 के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे आपकी डिजिट। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको 100 के अकॉर्डिंग दिखाऊंगी सबसे पहले। तो अभी आपको यहाँ पर इसने खुद क्वेश्चन में गिवन की है, क्वेश्चन में खुद गिवन की है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपनी तरफ से ये नहीं देखना कि जनरल रूल के अकॉर्डिंग नहीं कुछ भी इसमें चेक करना कि आपको कौन से प्लेस का निकालना है, कौन से प्लेस का फाइंड नहीं करना है, ये नहीं आपको चेक करना है। अभी आपको सिर्फ 100 पे फोकस करना है। तो जो आपका 100 वाला प्लेस है, हम क्यों ले रहे हैं वो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन किया है। एक बार 100 से निकालना है, एक बार 10 से। तो पहले मैं 100 से समझाऊंगी फिर 10 से, ठीक है। तो सबसे पहले 439 जो आपकी डिजिट है, इसमें 100 वाला प्लेस कौन सा है आपका, 4 है। और जो सेकंड डिजिट है आपकी 334 वाली में, इसमें क्या आपका 3 है। और जो ये आपका 4317 वाला पार्ट है, 4317 वाला, इसमें 100 प्लेस कौन सा है, इसमें 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इन पर सब पे अंडरलाइन कर दी जो 100 वाला प्लेस है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो अंडरलाइन करते हैं उसके बराबर वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यानी कि अब हम 3 को कंपेयर करेंगे किससे, 5 से। अगर ये इससे बड़ा हुआ तो हम +1 करेंगे 4 में, और अगर छोटा हुआ तो हम नहीं करेंगे +1, ठीक है। तो ये 3 क्या है, 5 से छोटा, इसलिए हम +1 नहीं करेंगे किसमें, 4 में, ठीक है। तो अभी हमारा क्या बन गया, इसके अकॉर्डिंग 400 बन गया, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले नंबर को देखेंगे। ये तो हो गया। अब इस वाले में हम क्या करेंगे, फिर से वही अंडरलाइन वाले बात को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, 5 से। 5 से हमने जब हमने ये कंपेयर किया तो ये क्या है आपका, छोटा आया, ठीक है। तो ये क्या होगा,
आपका +1 नहीं होगा अंडरलाइन के ऊपर, अगर बड़ा होता तो +1 होता। अंडरलाइन के बाद वाला सारा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए बन गया 300। इसी तरह से वाले पार्ट को करेंगे, ठीक है। तो 3 के बाद इसमें भी 1 है, 1 यानी कि 5 से छोटा है, इसलिए ये +1 नहीं होगा जो अंडरलाइन वाला पार्ट है। अंडरलाइन के बाद वाला पार्ट जो है वो सारा 0 हो जाएगा। ये बन गया आपका 4300। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने पर आपका आंसर जो है वो 5000 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से इसका नियरेस्ट टेंस निकालेंगे। अब जो हर सी बात है, हमें टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे टेंस वाले पार्ट पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने सब में टेंस के नीचे अंडरलाइन कर दी। इसके बाद वाले पार्ट को हम कंपेयर करेंगे 5 से। अगर 5 से ग्रेटर है तो +1 हो जाएगा किस पर, 3 के ऊपर। तो यहाँ +1 हो गया आपका 3 के ऊपर, क्योंकि ये 9 जो है 5 से बड़ा है। अभी इस वाले में हम +1 नहीं करेंगे क्योंकि 4 क्या है आपका 5 से छोटा है, और यहाँ पर 7 जो है आपका 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब आपका 4 3 9 जो है वो तो बन गया 440। 4 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें ना तो कुछ जुड़ा और ना ही कुछ उसमें से घटा है। 3 में +1 हुआ है इसलिए वो 4 हो गया, और अंडरलाइन के बाद वाला पार्ट 0 हो जाता है हमेशा की तरह से, ठीक है। सेम ऐसे ही 334 के लिए करेंगे, अंडरलाइन के बाद वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और वो 4 जो है 5 से कम था इसलिए वो +1 नहीं हुआ है अंडरलाइन के ऊपर, ठीक है, डिजिट के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 330 प्लस। फिर उसके बाद 4317 में भी सेम एज इट इज़ हम करेंगे। अंडरलाइन करी थी हमने 1 पे, अंडरलाइन के बाद वाला जो राइट साइड पार्ट है 7 वो 5 से कंपेयर करा। 5 से कंपेयर करने पर हमारा क्या है, वो छोटा बड़ा है, तो हमने +1 कर दिया 1 के ऊपर, क्योंकि अंडरलाइन हमारी 1 पर है। तो 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और जो बाकी के जो नंबर आगे की जो संख्या होती है लेफ्ट साइड, जो आपकी ये लेफ्ट साइड जो होती है, इसमें क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर इसमें कुछ घट रहा है जुड़ रहा है तो ही इसको चेंज करते हैं, अदरवाइज ये एज इट इज़ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ गया हमारा यहाँ पर 4320। अब इस सारों को प्लस कर देंगे, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, सेम चीज़ है, बस इसमें भी जनरल रूल अप्लाई करना है। बस करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई से मतलब है, इसने कहा है प्रोडक्ट्स आपका क्या होता है, जब 2 डिजिट को आप मल्टीप्लाई करते हो आपस में और जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमने किया हुआ है इसको सोल्व। तो सबसे पहले हमारी जो डिजिट है उसको ले लेते हैं। यहाँ पर इसमें दे रखा हमें 578 × 161। तो सबसे पहले इस वाली डिजिट में हम क्या करेंगे, जनरल रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें क्वेश्चन में आपको ना तो 100 दिया, ना आपको नियरेस्ट टेंस दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन में अगर नियरेस्ट 100 देता या 1000 देता तो ही आपको उसके अकॉर्डिंग करना होता है, बट नहीं दिया है तो जर्नल यूजिंग के अकॉर्डिंग आपको प्लेस चेक करने हैं दोनों डिजिट के कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिट के दोनों के प्लेस आपके 100 है, तो 100 प्लेस के अकॉर्डिंग आपका 578 का तो नियरेस्ट हो जाएगा 600, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे आपको इसका नियरेस्ट फाइंड करना है, ऐसे ही आपको 161 का फाइंड करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 200, एंड इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी स्टूडेंट्स कंप्लीट होती है, एंड ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 के साथ में ही। बट इसके बाद आपका एक रोमन नंबर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन दी हुई है उसकी, बट उसकी एक्सरसाइज वर्क नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपको क्या करना है, ये समझ के चलना है एक बार। ये आपने क्लास 5th में भी पढ़ा है चैप्टर, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आप जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ पर इस जो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ से इनके कुछ एग्जाम्पल आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको, और ये एक्सरसाइज वर्क नहीं है इसमें, बस ये आपको एक मैं समझाने के उससे समझा रही हूँ, ठीक है, वे से समझा रही हूँ। तो अभी आपको उसको ध्यान रख के चलेंगे। सबसे पहले जो रोमन न्यूमरल्स है जो हमारा, उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये एक नाम था किसी का, उसने रोमन नंबर का आविष्कार किया, ठीक है, रोमन ने, ओके। 0 जो है रोमन नंबर नहीं होता है, हमेशा याद रखें। मैं पहले इसके बारे में पढ़ा रही हूँ, जो पैराग्राफ आप देख रहे हो शुरू में स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है सब, ठीक है। इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना खुद भी बाद में, मैं आपको रीड कर रही हूँ, ओके। तो 0 का कोई भी रोमन नंबर नहीं होता है, और आपको इसमें सिंबल्स का यूज करना होता है, यानी कि जो न्यूमरल होते हैं आपके 1 2 3 4, इनका क्या करना होता है, इनके सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें उनसे लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके 7 सिंबल होते हैं बेसिक, तो आपको वो लर्न करने हैं। बेसिक जो 7 सिंबल हैं आपके वो ये हैं,
1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। अगर आपको ये 7 सिंबल याद है तो स्टूडेंट्स आपको कुछ याद करने की इसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनसे ही आप सीख जाओगे रोमन नंबर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में मैं आपको बता दूँ जो आपका इसमें जो रिपीट नहीं होता है, इसमें 3 चीज़ आपकी रिपीट नहीं होती, एक तो V, एक आपका C और एक आपका इसमें होता है L। ये आपके रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। सॉरी बाय मिस्टेक लग गया, ये आपका D होता है। V, L और D ये आपके रिपीट नहीं होते हैं और आपका I, X, C और M ये आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जो दो ये वाली हेडिंग है जो आपके, अब इसको रीड करेंगे। यहाँ पे लिखा है I, डबल I फिर 3, इस तरह से 10 तक की काउंटिंग लिखी है। तो इसको लिखा है फिर हमने डिनोट 1, 2, 3, 4, 5 ये सब इनके नंबर है। एंड रेस्पेक्टिवली दिस दिस इज फॉलोड बाई मल्टीप्लाई 1 मतलब इस तरह से 1 फिर डबल I है तो 2 हो गया, इस तरह से ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मोर देन एंड न्यूमरल्स, या तो हम इनको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्ट लिखवा देते हैं कि 1 से 50 तक लिखवा देते हैं रोमन नंबर, और आपसे कहते हैं कि एक तरह से आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको ये याद करने हैं रोमन नंबर, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है इसमें स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना होता है आपको, या तो फिर रेक्टिफिकेशन होती है एक तरह से कि भाई हमने आपको डायरेक्ट लिखवा दिए 1 to 50 क्या लिखवा दिया हमने आपको, 1 to 50 हमने क्या लिखवा दिया आपको, रोमन नंबर लिखवा दिया, और आपको कहा कि इसकी बस याद कर लो कि ऐसे ऐसे होता है प्रोसीजर, इसको 1 को I कहते हैं, 2 को I कहते हैं, इस तरह से लिखवा देते हैं, ठीक है। या फिर आपको एक समझने के अगर वैसे मैं समझाऊँ तो आपको बस केवल 7 सिंबल याद करने, इससे कुछ वो होते हैं फॉर्मूले बनते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रोमन नंबर आ जाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट हो, आपको लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मेथड को अप्लाई करना है एंड आपका आंसर फाइंड हो जाएगा वहीं से, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आज इसमें 7 सिंबल याद करेंगे। 7 सिंबल याद करने के बाद में आपको क्या करना है मैं आपको सिखाती हूँ। एक तो आपका जो I होता है और जो आपका X होता है और जो C और M ये मैंने आपको बताया, ये 3 बार रिपीट होते हैं, 3 से ज़्यादा बार ये रिपीट नहीं होते। लाइक अगर आपको 1 लिखना है तो आप क्या करोगे, 1 बार आपका क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। 1 के लिए क्या आ जाएगा आपका, 1 के लिए आ जाएगा आपका I। ऐसे ही अगर आपको 2 लिखना है तो 2 के लिए 2 बार I आ जाएगा। 3 के लिए लिखना है तो 3 बार I आ जाएगा। लेकिन अगर 4 लिखना है, 4 के लिए आप 4 बार I नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग टू रूल आपको 4 के लिए 3 बार हम किसी चीज़ को सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते हैं। लाइक 1 X C M को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं I की बात कर रही हूँ, के लिए बात कर रही हूँ, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। तो 4 के लिए हमेशा याद रखना। अब मैं आपको ये तो मैंने आपको बताया इसके लिए। अब अगर मैं आपके लिए बात करूँ 10, 20, 30 तो ये इनमें कैसे रिपीट होंगे। 10 के लिए जैसे X हो गया तो 20 है आपका, 20 यानी कि 10 + 10 होता है, तो यानी कि X 2 बार आ गया। इसी तरह 30 है तो 10 + 10 + 10 ये कितना हो गया आपका, X एंड X 3 बार हो गया, ठीक है। ये इस तरह से रिपीट हो जाते हैं। बस आपको यहाँ क्या याद रखने जो कुछ चीज़ें हैं इसमें बस वो याद रखना है अकॉर्डिंग टू रूल, और फिर आपको ये सब कुछ आ जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट हो आपको स्टूडेंट्स, वो भी आसानी से आप रोमन नंबर में लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, V, L और D आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। इनको तो बिल्कुल रिपीट करना ही नहीं है। अब उसके बाद आता है आपका 4 और 9 की बारी। बस केवल 4 और 9 ही एक ऐसी डिजिट है स्टूडेंट्स, इनमें आपको माइनस करके चलना है, सब्ट्रैक्ट वाला रूल लगाना है, ठीक है। जैसे 4 है तो 4 में हम क्या कर सकते हैं, 4 का एक तो हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बेसिक सिंबल अभी बताए हैं 7, हमें उनका ही यूज़ करके चलना है। तो अकॉर्डिंग अगर हम उनका यूज़ करके चलेंगे तो हमारा जो 4 है और जो 9 है हमारा उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं हो पाता। अगर मैं चलो 5 ले लिया और तो 5 का तो डायरेक्ट सिंबल है उसमें, अब उसमें क्या है स्टूडेंट्स, 5 का तो डायरेक्ट सिंबल है लेकिन 4 का उसमें कुछ ऐसा है नहीं, और 3
मतलब कि जो वे मेरे आई है, जो आई वाला सिंबल है उसको मैं 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ। तो अब ना 5 लिख सकती हूँ, ना 3, ना 4 बार आई लिख सकती हूँ। तो इसके लिए थोड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए क्या रूल बनाया गया है कि हम हमेशा 5 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर मिल जाता है हमें 4। तो हम ये तो हुआ कि 5 में से 1 जाके 4 बचता है, ठीक है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, जो हमारा सब्ट्रैक्टेड पार्ट है, ठीक है। जैसे कि जो छोटी डिजिट है, जो हमारा छोटा नंबर है, ये वाला नंबर है, इसको हम पहले लिखते हैं, और जो हमारा लार्ज वाला है ये नंबर, इसका हम रोमन नंबर लास्ट में लिखते हैं। तो इसलिए IV बन जाता है 4 आपका, ठीक है। हमेशा याद रखना 5 में से 1, 4 के लिए क्या करेंगे, 5 में से 1 लेस करेंगे, तो हो गया आपका IV, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो छोटा नंबर है वो पहले लिखा जाता है रोमन नंबर में, जो बड़ा होता है वो लास्ट में लिखा जाता है। इसी तरह से आपको 9 के लिए करना है। 9 के लिए भी ऐसे ही 10 हम लिख नहीं सकते हैं, और 4 उसको हम रिपीट कर नहीं सकते 3 से अधिक बार। तो इसमें भी हमारा 10 - 1 हो जाएगा। तो जो छोटा है हमारा क्या है, 1 है, तो 1 पहले आएगा। 1 क्या आएगा हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले आएगा, और 10 के लिए बाद में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे अप्लाई होते हैं। इस तरह से हमारे ये मेथड है कुछ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसी तरह से 4 के लिए अगर हम बात करें, 4 के लिए, तो 4 के लिए हमने लिख दिया 5 - 1, तो ये हो गया IV। अगर मैं 14 की बात करूँ तो 10 + 4 होगा, लेकिन 4 को हम इस तरह से लिख नहीं सकते, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 10 + 5 - 1, तो ये हो गया हमारा 10 तो हो गया X, और छोटे के लिए हमारा I आ गया, और V हो गया हमारे 5 के लिए, ठीक है। बस इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें अब 24 की, तो 24 के लिए हमारा पहला क्या लिखा जाएगा, 20 + 4, तो 20 तो हमारा हो गया 10 + 10, 4 को हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो 5 - 1 हो गया, तो 10 तो हो गया हमारा X 2 बार रिपीट, और 5 पहले हम नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे छोटे के लिए, तो छोटा आएगा I, और V हो जाएगा हमारा बड़ा। इसी तरह से 34 के लिए, इसके लिए भी ऐसे हो जाएगा, 30 के लिए 3 बार 30, और 4 के लिए हम लिखेंगे 5 - 1, और उनको रोमन नंबर में लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपको 9 के लिए करना है। 9 के लिए जैसे मैंने आपको बताया 10 - 1, इसी तरह से 19 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 10 + 9, तो 9 तो हम ऐसे एज इट इज़ लिख नहीं सकते हैं, तो 10 + 10 - 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है 19 के बाद हमारा 29, 29 के हो जाएगा हमारा 20 + 9, ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 - 1, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको फिर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिंबल इनको नेम दे देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सब जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो सब चीज़ें मैंने आपको इन सब में भी लिखा हुआ है, सब कुछ डिटेलिंग लिखी हुई है, किसको हम कैसे लिखते हैं, कब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसको हमें रिपीट नहीं करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बोल के बताया कि VL and D आर नेवर रिपीट, ओके। इस तरह से यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है। फिर ये किसको रिपीट करना है, किसको नहीं करना है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। किस में माइनस वाला रूल लगेगा, किस में नहीं लगेगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक बार ये शो कर दूँ रोमन नंबर में, आप देख सकते हैं फर्स्ट को हम I लिख सकते हैं, सेकंड को हम कैसे लिखेंगे, देखो 1 को हम लिखेंगे I केवल सिंगल, क्योंकि 1 तो और उसमें है भी हमारा 7 सिंबल में। अगर 2 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1, तो क्या बन गया डबल I, ठीक है। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो 3 बार I हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 4, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ 4 और 9 के लिए हमेशा माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा 5 - 1, तो हो जाएगा IV, ठीक है। इसके बाद क्या आता है 5 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 6 के लिए 5 + 1 हो गया, ओके। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 के लिए 5 + 1 + 1 = V, 5 के लिए होगा V, और 1 क्या होगा I। इस तरह से 8 के लिए 5 + 1, क्योंकि 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं बस 1 उसे सिंबल को किसी भी, तो 1 को हमने इसलिए 3 बार लिखा है। इसके बाद 9 के लिए फिर से हमने 10 - 1 कर दिया, ठीक है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम 5 को यहाँ पे हमने लिखा है, मैम ने बोला था इसको लिखना नहीं है, रिपीट नहीं करना है, तो देखो मैंने केवल 5 को एक बार लिखा है, केवल एक बार तो हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैंने कहीं पे भी रिपीट नहीं किया V को, इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से आपके मैंने यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं फिर 10 के बाद फिर 20, 30, 40, क्योंकि फिर तो X के बाद क्या हो जाएगा, जैसे आपको 11 के लिए लिखना है तो 10 + 1 हो गया, तो क्या हो गया XI हो गया। फिर 12 के लिए लिखना है तो 10 + 2 हो गया X11 हो गया। इस तरह से आप रिपीट करते चले जाओगे। फिर उसके बाद इसी तरह से 20 वाली सीरीज चलेगी, तो 20 में क्या हो जाएगा, फिर से वही सेम सिंबल रिपीट हो जाएंगे।
20, जब आप इस 20 का आ जाओगे फिर 20 के बाद क्या लिखोगे 21, तो बस ये वाली चीज़ रिपीट हो जाएगी 22, फिर यहाँ 23। एक मिनट मैं आपको दोबारा से लिख देती हूँ। देखो जैसे 20 वाली सीरीज शुरू हुई तो 21 हो गया, 22, यानी कि यही चीज़ रिपीट होती चली जाएगी, बस क्या हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा, बस ये याद रखना, ठीक है। इसी तरह से फिर 30 की रिपीट हो जाएगी, फिर 40 की, 50 की, 60 की, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। इसी तरह से चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, आपको क्या करना है, बस इस सीरीज को फॉलो करना है। अब मैं आपको एक सबसे बड़ा नंबर दिखाऊंगी शो करके, ओके, उसको ध्यान से समझना। अब मैं सब बात करती हूँ, चलो किसी नंबर की, अगर एक बार मैं ये वाइट सा पेपर ले लूँ यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। तो हम चलो बात करते हैं, सबसे बड़ी डिजिट हम क्या ले सकते हैं, ये ले लेते हैं 2300, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसको हम रोमन नंबर में कैसे लिखें। तो रोमन नंबर में हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको एक मिनट, इसको हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ले लेते हैं डिजिट को 2, 3, 4, 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक्सपेंडेड करेंगे। किसी भी डिजिट को लिखने से पहले हम सबसे पहले उसका एक्सपेंडेड करते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5, ये हुआ इसका एक्सपेंडेड, ठीक है। अब एक्सपेंडेड करने के बाद हमें पता है कि हमारा 2000 का हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 1000 प्लस 1000, ठीक है, प्लस हमें पता है हमारे पास 300 का भी सिंबल नहीं है, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 100, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 100, 3 बार लिखेंगे 100 क्योंकि 300 है। अब है 40 की बारी, तो 40 के लिए मैंने जैसे आपको बताया है माइनस वाला रूल लगेगा, तो 50 माइनस 10 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास बचा केवल 5, तो प्लस 5 लास्ट में। अब बात करते हैं हमें सिंबल में लिखना है इसको। सबसे पहले हमने 1000 कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा, तो इसलिए 2 बार क्या आ जाएंगे हमारे mm आएंगे। 3 बार हमने क्या लिखा 100 लिखा, इसलिए 3 बार हमारे c आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या लिखा 50 माइनस के 10, तो जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा x, फिर आएगा बड़ा, और लास्ट में क्या बचा v, तो हमारा आंसर क्या हुआ MMCCCXLV, ठीक है। इस तरह से हमारा जो ये एक्सरसाइज है 1.2, 1.3 ये कंप्लीट होती है। इसके साथ में जो मैंने आपको ये रोमन नंबर का डिटेलिंग समझाई है ये है। बस आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आती, जो मतलब कि जो ये एक्सरसाइज है 1.2 और 1.3 अगर आपको ये समझ में नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि एक बार देखने से शायद ना ही समझ में आए, क्योंकि नया चैप्टर आपके लिए कोई चीज़, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। आई होप कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।